नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। पश्चिम बंगाल एक बार फिर सियासी हिंसा, आरोप प्रत्यारोप और डर के माहौल को लेकर सुर्खियों में है। चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य के कई इलाकों से मारपीट, धमकी और हमलों की खबरें सामने आ रही है। इसी बीच अब बीजेपी नेता प्रोसेनजीत मंडल पर हमले का मामला सामने आया है, जिसने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोसेनजीत मंडल को घेर कर बेरहमी से पीटा, उनके सिर पर बंदूक की बट से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बंगाल की राजनीति में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल बीजेपी नेता प्रोसेनजीत मंडल ने आरोप लगाया है कि जब वो पांसकुरा इलाके के दक्षिण चचियारा रोड से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। उनके मुताबिक हमलावरों ने पहले उन्हें रोका, फिर लाठियों से हमला किया और उसके बाद बंदूक की बट से उनके सिर पर वार किया गया। प्रोसेनजीत मंडल का दावा है कि हमलावर लगातार उन्हें धमका रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे कहा गया, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर ज्यादा आवाज उठाई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो चंद्रनाथ का हुआ। बताया जा रहा है कि किसी तरह प्रोसेनजीत मंडल वहां से अपनी जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए। इसके बाद उन्होंने सीधे पांसकुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी नेता ने इस हमले के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं, जिनमें शेख आलमगीर, शेख जहीरुल इस्लाम, कमाल हुसैन और गुरुपद मुंशी समेत कई अन्य लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पांसकुरा इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। स्थानीय लोगों के बीच डर और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि बंगाल में विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रोसेनजीत मंडल को धमकी मिलने का दावा किया गया हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान जब वो भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे, तब भी उन्हें कथित तौर पर धमकाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें कहा गया था कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी बीच बंगाल की राजनीति में एक और मामला गरमाया हुआ है। हाल ही में हुगली जिले में एक टीएमसी कार्यालय की छत से कथित तौर पर बम, हथियार, लाठियां और जॉब कार्ड जैसे सामग्री बरामद होने का दावा किया गया। इस घटना के बाद बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। भाजपा नेताओं का कहना है कि बंगाल में लोकतंत्र की जगह डर और हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा कोई नई बात नहीं है। हर चुनाव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की खबरें सामने आती रही है, लेकिन इस बार लगातार सामने आ रही घटनाओं ने कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा कब रुकेगी? क्या विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी? और क्या आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर पा रही है? अब सभी की नजर पुलिस जांच और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि इस मामले में आरोपियों पर क्या कार्रवाई होती है और क्या बंगाल में बढ़ते राजनीतिक तनाव पर लगाम लग पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।